वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वाहा। ॐ श्रीगुरो श्रीयुतापदं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सावधूतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी भाषा देश नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय विष्णु चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभांसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। 2.54 कृष्णा 2.54 में अर्जुना is asking these 4 questions. स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति जिन किम प्रभाषेत किम आसीत विजेत किम। एंड कृष्णा gave जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जिसकी जो चेतना है वो स्थिर हो गई है, तो उसका लक्षण जानना बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि लाइफ में कॉन्शियसनेस का बहुत रोल है। भगवान गीता में बोलते हैं भूतानाम अस्मि चेतना, तो कॉन्शियसनेस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसका लक्षण क्या है? प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थमनोगतान आत्मनिएव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। He is seeking pleasure internally, he is not seeking pleasure externally. तो ये कॉमन सिम्टम है अपने जीवन में भी। जब तक हम बाहर आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं, बाहर, वो बाहर कुछ भी हो सकता है। हमको लगता है कि मटेरियल सक्सेस मिलेगी तो अच्छा हो जाएगा, बाहर क्या इंद्रियों को इंद्रियों का कोई विषय मिलेगा, कोई भी सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होगा, तो तब तक हमको हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो स्टेडी नहीं होती। तो बाहर का जो वर्ल्ड है बहुत अनस्टेबल, तो अंदर प्लेजर ढूंढता है वो व्यक्ति। उसके बाद वो कैसे का भाषा कैसे बोलता है? दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग क्रोधा स्थित धीर उच्यते। सुख और दुख में, सुख और दुख से बड़ा उसने अपने जीवन में गोल को स्वीकार किया है। क्या हम सहन कर पाते हैं? जब हमारा जो उद्देश्य है बड़ा होता है, उसके नीचे की चीज हम सहन कर पाते हैं जितना जीवन में। इसलिए वन हैज टू लर्न टू हैव अ हाई गोल, वन शुड लर्न टू एम हाई। क्योंकि उद्देश्य अगर बड़ा होगा तो नीचे कुछ कुछ सहन कर लेंगे। हम देखते हैं फ्रीडम फाइटर्स की मूवीज देखते हैं, उन लोग क्या क्या सहन कर लिया। वो एक बड़ा गोल था
हाँ, बहुत कुछ सहन कर लिया। इसीलिए स्पिरिचुअलिस्ट का गोल बड़ा होना चाहिए, तो सहन कर लेंगे। 2.57 यस सर्वत्र विस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदन्ति नादेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए जो जानता है इस संसार में अच्छा बुरा है क्या परसेप्शन है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो आज अच्छा लग रहा है थोड़े टाइम बाद बुरा और लगता है। जैसे थोड़े टाइम पहले गर्म पानी से नहाते थे, अब बुरा लगने लगेगा। हाँ, पहले दरवाजे बंद करके लोग सोते थे, अब फैन चला गए। तो अच्छा और बुरा ये परसेप्शन है इस संसार में। फिर वो अपनी इंद्रियों को निग्रह कैसे करता है, किम आसीत यदा सम्मारते चायं कूर्मो अंगानि इव सर्वेषां इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसको पता है इस संसार में जो इंद्रियां हैं बहुत शक्तिशाली हैं। तो कब मुझे एंगेज करना है, कब रिस्ट्रेन करना है, ये हमको पता होना चाहिए। मतलब वी शुड नॉट ट्राई टू टेस्ट आवर सेल्फ। अपने वीक पॉइंट को टेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी वीकनेस को टेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा वीक हूँ कि स्ट्रांग हो गया हूँ, थोड़ा टेस्ट किया जाए, नहीं। हाँ, कोई भी हमारे जो कंडीशनिंग है वीक पॉइंट उसको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। ये खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको पता है कहाँ एंगेज करना है कहाँ नहीं एंगेज करना है, सेंसेस को इज केयरफुल, इज अलर्ट। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे 2.59 में बताया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवृजं रसोप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों को छोड़ देते हैं, विनिवर्तन्ते, इंद्रियों के विषयों को छोड़ दिया है, लेकिन वापस आकर्षण होता है। निराहारस्य देहिना, जैसे कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है लेकिन फास्टिंग के अगले दिन कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? रसो व्रजम, क्योंकि मन में ये रस की भावना है कि यहाँ पे रस है। जब तक मन में भावना रहती है कि भौतिक विषयों में रस है, हाँ, तो वापस लौटता है। परम दृष्टा, जितना उसको हायर टेस्ट प्राप्त होता है, निवर्तते, उसी अनुपात में, इन दैट प्रोपोर्शन, वो मटेरियल चीज छोड़ सकता है। तो ये बताने के बाद बताते हैं कि इंद्रियों की शक्ति बहुत प्रबल है। अर्जुन अगर सोचे कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो भी इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा क्या, ये भी कौन थे या पुरुष से विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम। 2.60 ऐसा व्यक्ति जो यत्न भी कर रहा है, आलसी नहीं है पहला चीज, और विपश्चिता, और उसको शास्त्र का ज्ञान भी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको वो ज्ञान भी है और वो यत्न नहीं कर रहा है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम, इंद्रिय बहुत शक्तिशाली। हाँ, तो हम लोगों से भी जानते हुए भी कई बार गलती हो जाती है। कई बार भक्ति में लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर गलती क्यों हो रहा है। तो जानना पर्याप्त नहीं है। कोई व्यक्ति यत्न भी कर रहा है जान भी रहा है तभी भी गलती होने का चांसेस है, क्योंकि इंद्रिया है कि बहुत शक्तिशाली। करेक्ट। इसीलिए 2.61 में सोल्यूशन बताया, तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। एक ही सोल्यूशन है। हाँ, व्यक्ति को सारा रूट कॉज है लस्ट डील करने का एक ही सोल्यूशन है। पहला, आइडल नहीं रहना है, खाली नहीं रहना है। दूसरा, पॉजिटिवली इंगेज रखना है अपने आप को, हमेशा पॉजिटिवली इंगेज रखना है जब तक पूरा हृदय शुद्ध ना हो जाए, जब तक एकदम शुद्ध वक्त बाहर निकल के ना आ जाए तब तक बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है जब तक हृदय पूरी तरह से प्यूरिफाई ना हो जाए। ये क्योंकि हृदय में आसक्ति है, जीव का स्वभाव है, कहीं यहाँ आसक्त होता है, कहीं वहां आसक्त होता है, कहीं भी आसक्त हो जाता है। ये इसलिए देखिए बैड हैबिट्स कैसे पकड़ लेती है पता ही नहीं चलता ना। 3 दिन व्यक्ति सोने लगा रोज प्रसाद के बाद, चौथे दिन से अपने आप प्रसाद खाया, माइंड उसको बोलता है नेक्स्ट यही है
गलत हैबिट कैसे पकड़ लेता है? पॉजिटिव हैबिट के लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो 2.61 में सोल्यूशन बताया है, 62 और 63 में बताया है अगर भगवान पे माइंड फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधो भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 स्टेजेस हैं फॉल डाउन के, लेकिन ऐसा लगता है एक ही स्टेज है, बहुत फास्ट होता है वो। भगवान पे अगर माइंड को फोकस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मन का स्वभाव है किसी जगह पे फोकस होगा। ध्याय तो एक बार जब फोकस हो जाएगा किसी जगह पे विषय पे, ध्याय तो विषयान पर संग, फिर उसके संग करने की इच्छा होगी। एक बार जब संग होने लगा काम, फिर वो डिजायर स्ट्रांग हो जाता है। कांस्टेंट इंटरैक्शन कैन वीकन इवन द टफेस्ट रिजॉल्व्स। कांस्टेंट इंटरैक्शन सेंस ऑब्जेक्ट्स कैन वीकन इवन द टफेस्ट रिजॉल्व्स। जिस चीज से आसक्ति को छोड़ना है ना, उसका सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा। उसका सिद्धांत है सबसे पहले आपको इंटरैक्शन कम करना पड़ेगा। कांस्टेंट इंटरैक्शन कैन वीकन इवन द टफेस्ट रिजॉल्व्स। इसीलिए आज की डेट में आप देखिए, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जो ये सोशल मीडिया हम कैसे यूज करते हैं, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ये दूसरा चीज, कहीं भी आपको वीक लग रहा है थॉट प्रोसेस, यहाँ बैठे आपको इंटरेक्शन कम करना पड़ेगा, नहीं तो 2.62 63 हो जाएगा। फिर 2.64 से सोल्यूशन बताते हैं ब्रजेत किम आसीत के बाद ब्रजेत, हाउ ही एंगेजेस हिज सेंसेस। तो 2.64 में बताया है राग देश विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि ऐसा जो व्यक्ति है राग द्वेष विमुक्त, वो कैसे इंद्रियों को लगाता है। राग द्वेष विमुक्त, अपने आत्मवशे, सबसे पहले तो उसने अपने कंट्रोल में करके रखा है। विधेय आत्मा, हाँ मतलब विधि, विधेय मतलब विधि, शास्त्रों के आधार पे कंट्रोल्ड वे में अपनी इंद्रियों को वो एंगेज करता है। राग द्वेष विमुक्त, कहीं आसक्त नहीं होता है, ध्यान रखता है, अटैचमेंट अवर्जन डेवलप नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या है, ये संसार में यही प्रॉब्लम है। इसलिए जो ज्ञान का मार्ग है ना, ज्ञानी लोग जो रहते हैं वो लोग क्या है, जैसे राइस खाएंगे तो प्लेन राइस वाइट, उसमें ऐसा नहीं कि हल्दी का चोक लगा दिया, कहीं धनिया डाल दिया, हमारा होता है ना बिरयानी बना दिया, नहीं फिर आसक्ति हो जाएगा। प्लेन एकदम, कुछ नहीं, वाइट, सॉल्ट भी नहीं, निस्वाद भोजन करते हैं। क्यों, फिर थोड़ा सॉल्ट डाला, थोड़ा टमाटर डाला, फिर थोड़ा नींबू डाला, फिर थोड़ा इमली डाला, फिर टैमरिंड राइस बनाया, आसक्ति हो जाएगा संसार में। इसलिए विविक्त देश से उत्तम, ज्ञानी लोगों का, ज्ञानी के मार्ग में उनको अकेले रहना। क्यों, क्योंकि किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन करते हैं उसमें भी धीरे धीरे अटैचमेंट हो जाती है। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ लोगों से इंटरेक्शन होने लगा, थॉट्स एक्सचेंज होने लगे, वो अपना हार्ट रिवील करने लगा, आप रिवील करने लगे, अटैचमेंट हो जाता है, भावनाएं आ जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो लोग क्या है, अकेले रहते हैं। विविक्त देश सेवित, तो उनको पता है कहीं भी इंटरेक्शन की अटैचमेंट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। इसीलिए राग द्वेष विमुक्त, राग और द्वेष से बचते हुए, अटैचमेंट और एवर्जन को कंट्रोल करके वो जो व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों को लगाता है। प्रसादम अच्छी करी अच्छी थी, और जब इस प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, प्रसाद उसको मिलता है। प्रसाद क्या है, हाँ प्योरिफिकेशन, ये प्रसाद, ये वाला प्रसाद ये प्रसाद है, लेकिन ये उस प्रसाद का बात हो रहा है। प्रसाद में अधिक प्रसाद प्राप्त होता है, हायर टेस्ट, प्योरिफिकेशन, हैप्पीनेस। हाँ, इसीलिए भक्ति के मार्ग में इस प्रकार से, भक्ति के मार्ग में अपने इंद्रियों को लगाना बहुत
इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, हम सब लोग जब भक्ति करते हैं, दो स्टेजेस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट। एक स्टेज होता है प्योरिफिकेशन का, एक स्टेज होता है डिटर्मिनेशन। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है, उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, तो किसी भी चीज में अशुद्ध रूप से उसका हृदय आकर्षित होता ही नहीं है। मतलब ही विल, वो उसका उसका सॉफ्टवेयर ऐसा हो चुका है ना, वो प्योर चीज ही देखेगा। देखिए, जब हृदय के अंदर अशुद्धि है, अभी जैसे सपोज कोई भाई बहन जा रहे हैं सड़क पे, कोई लड़का देखेगा, वो क्या सोचेगा? हाँ, उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं, तो भाई बहन जा रहे हैं, वो ऐसे क्यों सोच रहा है? तो कचरा अंदर है ना, सॉफ्टवेयर में कचरा है ये। तो ये मेन प्रॉब्लम, हाँ, सॉफ्टवेयर में कचरा है। जब ये प्योर हो जाता है लिविंग एंटिटी का, जब कॉन्शियसनेस प्योर हो जाता है, तो कुछ भी देखे। एन एग्जांपल कम्स, वन टाइम a brahmachari was going, and a brahmachari was going, he saw a young woman, she was breastfeeding her child like that. He happened to see that sight, he started crying tears, thinking about how merciful is Lord Krishna. Before child comes, Krishna puts milk in the breast of a mother like that. Why? Because उसका consciousness क्या था? Pure था. Ordinary person sees that sight, he'll be affected. तो इसीलिए ये एक लेवल है प्योरिफिकेशन का। जब प्योरिफिकेशन का लेवल आ जाता है जितना ज्यादा, उतना कोई चीज अफेक्ट नहीं करती। वाई? बिकॉज उसमें व्यक्ति स्टार्ट सीइंग थिंग्स प्योरली। तो वो लेवल लेकिन हमको समझना चाहिए, वो हाई लेवल है, उसमें टाइम लगता है, अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हम प्योरिफिकेशन के लेवल। अब जब तक उस लेवल पे नहीं आए हैं, तो हमको किसकी आवश्यकता है? हमको आवश्यकता है डिटर्मिनेशन की, तब तक। हाँ, तब तक डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि संसार इंद्रियों के विषयों से भरा हुआ है, इंद्रियों के विषयों से भरा हुआ है। तो अगर हम सोचे कि भाई मुझे एक ऐसी जगह पे भेज दो, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन ही नहीं है वहाँ। खाने के लिए रोज खिचड़ी बन रहा है, और देखने के लिए केवल खुला आसमान है, कोई व्यक्ति नहीं। हाँ, सुनने के लिए कोई म्यूजिक नहीं, तो जिंदगी तो इतनी होगी नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, संसार में ही रहना है। तो इसलिए डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, एक डिटर्मिनेशन के साथ हमको कृष्ण पे फोकस करना पड़ेगा, भक्ति योगा करना पड़ेगा। तो माइंड में गलत विचार आएंगे। क्यों गलत विचार आएंगे? क्योंकि एकदम संसार में विषय है, और मन के अंदर वासना है। समझ गए? मन के अंदर वासना है और संसार में विषय है, उसको देखेंगे तो गलत कॉन्टेम्पलेशन आएगा, गलत थॉट आएगा। अभी हम सोचे कि ऐसा थॉट ही ना आए, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या है, हमारे हाथ में क्या है कि डिटर्मिनेशन के साथ अपने आप को पॉजिटिवली इंगेज करके रखना, भक्ति की क्रियाओं को बहुत दृढ़ता के साथ रोज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिटर्मिनेशन अगर हमारे लाइफ में नहीं आएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये डिटर्मिनेशन के साथ जब भक्ति योगा प्रैक्टिस करेंगे, तो डिवाइन कंटेम्पलेशन विल रिप्लेस सेंसुअल कंटेम्पलेशन इवेंचुअली। कंटेम्पलेशन मन का स्वभाव है, आप उसको नहीं हटा सकते। लेकिन अगर आप अच्छे से श्रवण करेंगे, उसके बारे में रिवाइज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन मिलेगा। शास्त्र पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, प्रभुपाद जी का सेवा कैसे करना है उसके बारे में सोचेंगे, तो ये सब पॉजिटिव कंटेम्पलेशन है। अगर ये छोड़ देंगे तो नेचुरली माइंड दूसरी जगह कंटेम्पलेट करेगा, जो नेगेटिव। तो जब तक शुद्धिकरण नहीं होता है, तब तक ये जो चीज है, इसको करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक शुद्धिकरण नहीं होता है ये। इसीलिए बहुत सारे जो रूल्स दिए गए हैं, उसका मेन रीजन ये है। हाँ, क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे, रूल्स रिस्ट्रिक्शन के लिए नहीं है, लेकिन रूल्स इसलिए हैं ताकि हम लोग, अगर रूल्स नहीं होंगे तो वील एंजॉय इन इमोरल वे। शास्त्रों में आप देखेंगे इतने सारे नियम दिए गए, व्यक्ति को हायर टेस्ट नहीं है, लेकिन उसको बहुत सारे नियम दिए, ये खाना है, ये नहीं खाना है, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है।
हाँ, भगवान को भोग लगा के खाना है, बहुत सारा डीलिंग्स में रूल, इसमें रूल, उसमें रूल। ये रूल क्यों दिए गए हैं? उसकी इच्छा नहीं होती फॉलो करने की, लेकिन वो रूल फॉलो करता है तो इमोरल लेवल पे नहीं जाता है। ये दूसरा क्या होता है, रूल फॉलो करते करते जब वो पॉजिटिव चीज पे फोकस करता है तो धीरे धीरे वो प्योरीफाई होता है और हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करता है। आज के डेट में आप देखेंगे लोग रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। जब रूल को फॉलो नहीं करना आता तो जो मन आता है वैसे एंजॉय करते हैं। अब उसमें देखिए ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों को, करेक्ट? आज की डेट में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा, अगर कोई रूल को फॉलो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव चीज पे फोकस नहीं कर रहा है तो उसको रूल बर्डन लगने लगते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ हम लोग करते हैं वो दोनों चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक रूल है, मॉर्निंग में उठना है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, ये रूल है, इसको करना है। लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करना है, उसमें एब्जॉर्ब होना है, ये उसके पीछे का एसेंस है। अगर उसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जैसे प्रभुपाद बुक रोज आपका बुक रीडिंग का स्लॉट है, वो रूल है। अब लेकिन वो रीडिंग अच्छे से करना है, वो उसके पीछे का एसेंस है। हाँ, ये दोनों चीज करेंगे तो हायर टेस्ट का अनुभव करेंगे और प्योरिफिकेशन का स्पिरिचुअल लाइफ क्या धीरे धीरे रिलीशेबल हो जाएगा। हाँ, तो रूल्स हमारे प्रोटेक्शन के लिए, अगर उसको नहीं करेंगे तो हमको दिक्कत हो। तो इसलिए भगवान ने अभी तक तो पिछला ही चल रहा है 2.65 में फिर भगवान बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्यस्य उपजायते प्रसन्न चेत सायाशु बुद्धि परिवतिष्ठते। ऐसे ही 2.65, प्रसादे सर्व दुखाना। एक बार प्रसाद किसी को प्राप्त हो गया सब कुछ चले जाते हैं, सही बात है। किसी की प्लेट नहीं बनी तो सारे दुख आ जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखाना, एक्चुअल में दुख जाएगा वंस वी गेट हायर टेस्ट। हाँ, सर्व दुख हानि कब होगा? सुप्रसाद प्राप्त होगा, सारी जो थ्री फोल्ड मिजरीज हैं वो चली जाएंगी। तो ये मैंने इसमें डिस्कस किया था, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बीमार नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली क्या है, उसको जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जो जॉय मिलेगा ना, तो उसके लिए मिजरीज इतना मैटर नहीं करेगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको जो जॉय मिलेगा, तो जो मिजरीज है इट विल नॉट अफेक्ट हिम सो मच। तो ये प्योर हैप्पीनेस है। ये प्योर हैप्पीनेस के लिए हमको स्ट्राइव करना है। ये हैप्पीनेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये हैप्पीनेस प्योरिफिकेशन के बाद आता है। और जो साधक है ही इज डिटरमाइंड टू एक्सपीरियंस, साधक का मतलब है जो आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है उसके अंदर। He is able to see pain behind the material pleasure and he is able to see the pleasure behind the spiritual discipline. ये हमको दिखना चाहिए। तो हम शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको दिखाई देता है जो इतना कष्ट ले रहे हैं इसके पीछे एक आनंद छुपा हुआ है। भौतिक संसार में इतना आनंद है, उसके पीछे बहुत कष्ट छुपा है। तो अभी 2.66, नास्ति बुद्धि युक्तस्था ना च युक्तस्य भावना ना च भाव्यता शांति अशांतस्य कुतो सुखम। उसी चीज को बताया जा रहा है रिवर्स सीक्वेंस में। लेकिन ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हर व्यक्ति खुश होना, हैप्पी, सुख चाहता है, लेकिन सुख का सीक्वेंस सही समझना चाहिए उसको। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना च युक्तस्य भावना हाँ च भावयता शांति अशांतस्य कुतो सुखम। ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि जो है भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जो व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड नहीं है, ना से अयुक्त से, युक्त मीन्स कनेक्शन, युक्त योग कनेक्शन, एक ही वर्ड है। अयुक्त से जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, नास्ति बुद्धि, तो उसकी इंटेलिजेंस नहीं है। उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं, शास्त्र के अकॉर्डिंग। अगर वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं। नाचा अयुक्त से भावना, और उस पर्सन के पास भावना, ये भावना क्या है, माइंड के लिए बोला जा रहा है। उसका जो माइंड है वो भी स्टडी नहीं है। अगर कोई भगवान से कनेक्ट नहीं है, उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है, माइंड उसका स्टडी नहीं है, नाचा भाव्यता शांति, और उसके पास माइंड स्टडी नहीं है और मन में शांति नहीं।
अशांतस्य कुतो सुखम, और अगर मन में शांति नहीं है तो सुख कैसे प्राप्त होगा, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है कि अगर कोई भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो ना तो उसके पास ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस रहता है, ना उसके पास स्टेडी माइंड रहता है, और कोई चांस नहीं है कि उसका मन शांत रहे। और जब मन शांत नहीं है तो हैप्पीनेस का तो कोई चांस ही नहीं है। ये। तो इस श्लोक को देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे जो शांति की बात हो रही है ये अंदर की शांति, बाहर की शांति नहीं। ये तो अगर अंदर का शांति चाहिए व्यक्ति को तो माइंड इंटेलिजेंस फोकस होना चाहिए। ये तो जनरली अगर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं रहता, मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड, पदम पदम यत विपदाम न तेषां। तो यहाँ पे हर चीज चेंज हो रही है, यहाँ पे हर चीज बहुत अनस्टेबल है। ये तो इसके कारण क्या होता है, वो अंदर की स्थिरता उसको प्राप्त नहीं होती। जो अंदर की स्थिरता है, जो माइंड है, सेंसेस है, अलग अलग चीजों में से अट्रैक्ट होते हैं। ये और जब तक एक बेसिक लेवल ऑफ पीस नहीं है वो हैप्पीनेस को रिलिश नहीं कर सकता व्यक्ति। एक बेसिक लेवल अगर इंटरनली पीस नहीं है तो कोई भी चीज हो, जैसे आपने बहुत अच्छा चीज बना दिया लेकिन व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है, रिलिश नहीं कर पाता। हाँ, जब तक उसका माइंड स्टेबल नहीं है, उसको मीटिंग के लिए भागना है, माइंड स्टेबल। हाँ, प्रभुपाद जी ने पीस फार्मूला बताया है। क्या है पीस फार्मूला? हाँ, एमएससी। हाँ हाँ, 5.29। भोक्ताराम भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वर सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। तो क्या है कि अगर हमारे पास कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, तो क्या होता है, माइंड इंटेलिजेंस से स्टडी नहीं हो पाता है, व्यक्ति इंटरनल पीस अचीव नहीं करता। अल्टीमेट गोल होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अल्टीमेट गोल नहीं होगा व्यक्ति जो एक्चुअल हैप्पीनेस है वो उसको रिसीव नहीं करता। तो मटेरियल गोल्स भी हैं लेकिन मटेरियल गोल्स हमको वो हैप्पीनेस नहीं दे पाते जो हम ढूंढ रहे हैं। मटेरियल गोल्स है हमारे लाइफ में, कुछ हेल्थ अच्छा करना है, कुछ कैरियर में कुछ अचीव करना है, कुछ बिजनेस अच्छा करना है। ये तो क्या होता है, ये गोल्स जब पूरे होते हैं तो हमको वो हैप्पीनेस नहीं दे पाती क्योंकि ये टेम्पररी है। और जब एक गोल पूरा होता है दूसरा गोल क्रिएट हो जाता है। वी वांट मोर मोर मोर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेट गोल प्राप्त हो। मटेरियली हम किसी भी चीज को गोल बनाते हैं, कोई भी चीज आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप अपना गोल बनाते हैं मटेरियली, आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद बैक टू स्क्वायर आ जाता है लाइफ। जैसे शास्त्र में देखिए एग्जाम्पल दिया है, चित्रकेतु महाराज के राज्य का, चित्रकेतु महाराज का बताया गया है कि बहुत सारी पत्नियां थी। इतनी सारी पत्नियां कैसे हो गई? क्योंकि उनको संतान नहीं हो रहा था। तो एक एक करके बहुत सारी पत्नियां हो गई लेकिन संतान हो नहीं रही थी उनकी। पूरी पृथ्वी, बहुत बड़े राजा थे, बहुत कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। तो बड़े दुखी रहते थे। सब कुछ था, राज्य था, शक्ति थी, प्रजा थी, लेकिन क्या है, संतान नहीं थी। तो फिर उन्होंने, अंगिरा मुनि आए, अंगिरा मुनि ने एक यज्ञ किया त्वष्टा, और यज्ञ का जो प्रसाद था चित्रकेतु महाराज की जो सबसे सीनियर क्वीन थी कृतद्युति, उसको दिया। उसको फिर पुत्र उत्पन्न हो गया। हाँ, तो आपको पता है वो स्टोरी, चित्रकेतु महाराज एकदम खुश हो गए, पुत्र हो गया, बहुत दान दिया, सब कुछ किया। ये उसके बाद क्या हुआ लेकिन? हाँ, उन्होंने विष दे दिया, खत्म हो गया। तो मटेरियल गोल में क्या होता है, जैसे पुत्र नहीं था तो भी दुखी थे, पुत्र नहीं था दुखी थे, पुत्र नहीं मिल रहा है, पुत्र नहीं मिल रहा है, पुत्र नहीं मिल रहा है। अब वो गोल पूरा हो गया। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हैप्पीनेस। हाँ, और फिर पुत्र मर गया, फिर और ज्यादा दुख। इसीलिए बोला गया है कि जो मटेरियल गोल है वो हमको सेटिस्फाई नहीं करते।
कोई भी मटेरियल गोल हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो चित्रकेतु महाराज के जीवन में देख सकते हैं, पुत्र नहीं था तो दुखी थे, पुत्र हो गया, थोड़ा सुख मिला, उसके बाद इतना बड़ा दुख मिला वापस से। मटेरियल गोल्स का नेचर है। कोई व्यक्ति है नौकरी के पहले आप देखिए दुखी, नौकरी प्राप्त हो जाती है उसके बाद ज्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली कोई भी मटेरियल गोल को आप इस क्राइटेरिया में डालेंगे तो हमको पता होना चाहिए उसका स्वभाव यही है। हाँ, इसीलिए हम क्या है ना, इसको इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, इसलिए मन में अल्टीमेट गोल लिविंग एंटिटी क्या है, जो उसका कृष्णा से रिलेशनशिप होता है, ये अल्टीमेट गोल है लाइफ। इसीलिए जब हम अल्टीमेट गोल के लिए टाइम निकालते हैं, ये टाइम का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जो हम रोज टाइम निकाल रहे हैं चैंटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, हियरिंग के लिए, ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है टाइम का, यही हमको एक्चुअली शांति देता है। और डिवोटी बनने के बाद आप उसको बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। किस दिन आपका चैंटिंग नहीं हुआ, आपने ऑफिस में 5 मीटिंग कर ली, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, अब दुखी रहोगे। क्यों? चैंटिंग नहीं हुआ, आपने जो मेन चीज थी वहां इन्वेस्ट नहीं किया। ये सब तो चेंजिंग चीज है। हाँ, ये सब चेंजिंग चीज है। लेकिन अगर अंदर वाला चीज स्ट्रांग है, ये संसार में थोड़ा सा इनजस्टिस किसी की लाइफ में हो जाता है, कितना दुखी रहता है। परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दिया है, माँ के गर्भ में उसको कृष्ण का दर्शन, भगवान उसको बचाने आए। हाँ, उसकी कुंडली में सारे अवतारों के गुण दिए गए। परीक्षित महाराज ने ऐसा राज्य किया कि कलयुग एंटर नहीं कर पाया। ऐसे राजा थे, सारी प्रजा उनको प्रेम करती थी, परीक्षित महाराज को। हाँ, बिना किसी गलती के यंग एज में जबरदस्ती उस श्रृंगी ने शाप दे दी। इनजस्टिस है कि नहीं? कितना बड़ा इनजस्टिस है। हाँ, लेकिन वो किसी कोर्ट में नहीं गए, क्योंकि वो पहले से ही कृष्णा कॉन्शियस थे, पहले से कृष्ण कॉन्शियस थे। तो सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुन, उनको पता था मेरे जीवन में पहले भी मैंने राज्य किया, वो सब किया, लेकिन मेन चीज क्या थी, मेरा जो कृष्णा से कनेक्शन था उसी ने मुझे पीस दिया। और अब ये सिचुएशन में भी मैं शंगी को काउंटर कर्ज कर दूं, वो काउंटर कर्ज कर सकते थे, उसके कर्ज को निष्फल भी कुछ भी कर सकते थे। परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली, हर तरीके से शक्तिशाली थे, शारीरिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल। लेकिन उनको पता था एक्चुअल पीस किस में है, कृष्णा से कनेक्शन में। और कृष्णा से मुझे इस परिस्थिति में कैसे कनेक्शन जोड़ना है, ये मुझे देखना है। तो ये हमको समझना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये इसीलिए पर्पस की आवश्यकता है, एक जीवन में एक उद्देश्य की आवश्यकता है, और वो उद्देश्य भी कैसा चाहिए, जो अल्टीमेट गोल से कनेक्ट करता है। ये वो हमारे स्पिरिचुअल एसेंस से कनेक्ट करना चाहिए। देखिए, मटेरियली भी वो पर्पस रहता है व्यक्ति का, उसमें भी उसको अच्छा लगता है अगर वो फुलफिल हो जाता है मटेरियल पर्पस। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मटेरियल पर्पस जो फुलफिल होता है तो जो उसकी अपेक्षा थी उसको वैसा आनंद नहीं आता है। उसकी इच्छा थी कि जो संसार की सबसे ऊपर जो चोटी है, एवरेस्ट की चोटी में झंडा फहराऊं। अब बेचारा एक आध साल परिश्रम करता है, खाता पीता जो भी है सीखता है, चढ़ता है ऊपर, नीचे गिरता पड़ता, पहुंच जाता है ऊपर झंडा लेके। हाँ, वो झंडा लगा देता है, लेकिन उसने जो सोचा था उसको वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। उसको जो लगा था कि अगर मैं एवरेस्ट में ऐसा झंडा लगा दूंगा, इट्स नॉट सो एक्साइटिंग। इन मटेरियल लाइफ एनीथिंग यू अचीव, इट डज नॉट गिव यू दैट फुलफिलमेंट। ये प्रॉब्लम है मटेरियल लाइफ। झंडा लगा के देखता है, अरे नीचे कोई ऑडियंस ही नहीं है, मैं अकेले ही फाइट मार रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, वो उसको वो आनंद प्राप्त नहीं होता। ये मटेरियल चीजों का क्या है, हाँ, प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है, मटेरियल किसी ने कोई गोल बनाया, उसके लिए जिंदगी लगा दी, अब वो पूरा नहीं हो पाया। हाँ, किसी को आईआईटी क्रैक करना, हमारे वहां पे एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट डिवोटी का चाइल्ड था, उसने अपने बेटे को कोटा भेजा। कोटा वाले ने बोला कैसे भी केटल पे आते, पढ़ाई करो, ये करो, सब भूल जाओ, वो भूल जाओ, हाँ, खाना भूल जाओ, पूना पीना भूल जाओ, हाँ, बस बस एग्जाम ये निकालना है, बस दिन रात यही तुम्हारे माइंड में चलते रहना चाहिए, आईआईटी निकालना है, सोते जागते आईआईटी आईआईटी आईआईटी। वो पागल हो गया। एक्चुअल रियल स्टोरी बता रहा हूँ, साइकिक हो गया, मेंटल मेंटल इशू हो गया। हाँ, अब वो घर में है, नॉर्मल भी नहीं है वो।
आईआईटी तो दूर की बात, वो मेंटल पेशेंट हो गया। अब क्या लाइफ, पेरेंट्स एकदम डिप्रेस। गलत गोल अल्टीमेट गोल नहीं बना सकते उसको। आईआईटी निकालना अच्छी चीज है, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है। किसी व्यक्ति को बेस्ट रनर बनना है, बेस्ट एथलीट में बेस्ट आना चाहिए मुझे। वो रोज बेचारा लगा हुआ है, सर्दी गर्मी बरसात लगा है, सुबह दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है। हाँ, अब उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, पाँव में इंजरी हो गया। हाँ, अब उसका लाइफ खत्म, डिप्रेशन, सुसाइड। तो मटेरियल गोल में दो प्रॉब्लम है, अगर आपका फुलफिलमेंट हो गया तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, नए गोल को ढूंढना पड़ता। और फुलफिल नहीं हुआ तो आप पूरी तरह क्या हो जाते हो, डिवास्टेड हो जाते हो। इसीलिए गीता बताती है कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्ता नाच युक्तस्य भावना नाच भाव्यता शांति अशांतस्य कुतो सुखम। मेन चीज है अयुक्तस्य, अगर हम कृष्णा से कनेक्ट नहीं होंगे तो हैप्पीनेस नहीं ले सकते, ये हमको समझना पड़ेगा कृष्णा से। इसलिए भगवत गीता हमको एक ऐसा उद्देश्य को अपना उद्देश्य बनाने बोलती है कि भगवान के प्रति कनेक्शन को डेवलप करना है। वी हैव टू डेवलप लविंग सर्विस फॉर कृष्ण, ऐसा है। ये एक्चुअली लाइफ का पर्पस है। इसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इसमें क्या है, आपको वेट भी नहीं करना है कि जब मैं झंडा गाड़ूंगा, जब मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलेगा। प्रोसेस में ही हैप्पीनेस है, प्रोसेस से ही आपको आनंद मिलना शुरू हो जाता है, प्रोसेस में। इसीलिए इस रिलेशन में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, ये अनहैप्पीनेस का मेन कारण। इस संसार में इतने सारे रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, लेकिन भगवान में इन्वेस्ट नहीं करते। और जब इन्वेस्ट करते भी हैं तो बहुत रिलक्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं। भगवान है, भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, एक्सेसिबल है। तुलसी महारानी है, आचार्य है, डीटीज है। तो हम जब शास्त्र को पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, इसको बहुत हार्टिली करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए इसको मैकेनिकली ना करें, क्योंकि हैप्पीनेस का सोर्स यही है। हाँ, और ये संसार में जान लगा देते हैं, करेक्ट। और जहां भी जान लगाते हैं वहां से झटका मिलता है। हाँ, जहां भी जान लगाओ संसार में, किसी भी संबंध में जान लगाओगे झटका मिलेगा, वो भी भगवान की कृपा है। हाँ, घर में आपने लाइफ लगा दी तो झटके मिलते हैं ना थोड़ा। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप है संसार में, वी हैव टू डू ड्यूटी, व्यवहार। प्रीति इज ओनली फॉर प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड और कृष्ण। अब क्या होता है, हम लोग प्रेम भाग लगा देते हैं और भगवान के साथ फिर व्यवहार। चलो यार, उठना है, मंगल आरती करना है, ये 16 माला नीचे क्यों नहीं हो रहा है, काउंटर बीट। हाँ, ज्यादा तो नहीं मैंने डाल दिया इसमें। तो इसलिए, बिकॉज छोटा सा हार्ट है लिविंग एंटिटी का, हर जगह वो नहीं हो सकता है। यू हैव टू ट्राई, दैट इज व्हाई टू डेवलप अटैचमेंट फॉर कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अयुक्त, ये जो भगवान से कनेक्शन वीक होता है ना, सारा प्रॉब्लम यहीं पे है। और उसमें जितना एनर्जी हम लोग लगा देंगे, जितना एनर्जी, बाकी सबके साथ व्यवहार करना है, लेकिन भगवान के साथ पूरा कनेक्शन डेवलप करना है, यही हैप्पीनेस का सीक्वेंस है। तो हैप्पीनेस का सीक्वेंस लोग गलत ले लेते हैं। जैसे अभिमन्यु था, अभिमन्यु को भगवान ने एम्पावर किया, अभिमन्यु जीता नहीं, लेकिन फिर भी उसको स्पिरिचुअली पूरा बेनिफिट मिला, क्योंकि उसने भगवान के अनुसार भगवान के भक्तों के लिए सेवा की। तो स्पिरिचुअल लाइफ इतना ब्यूटीफुल है, यू डोंट हैव टू इवन विन। मटेरियल लाइफ में कितने व्यक्तियों के लिए, किस किस व्यक्ति के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, और आप देखोगे हर रिलेशन में एक असंतुष्टि छुपी हुई है मटेरियल स्तर पे। तो इसके जस्ट विपरीत देखो, भगवान का इतना कमिटमेंट है। चैतन्य चैतामृत में लीला में भगवान मुरारी गुप्त से बोलते हैं, हम्म, वराह के आवेश में आ जाते हैं भगवान, वराह देव के, बोलने लगते शुकर शुकर, जय जगदीश हरे शुकर रूपा, केशव धृता शुकर रूपा। तो उसमें बताते हैं भगवान, मेनली संसार में आता हूँ परित्राणाय साधुनाम,
टू प्रोटेक्ट माई डिवोटीज एंड टू रेसिप्रोकेट विथ माई डिवोटीज। इस संसार में मेनली मैं आता हूँ अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनसे आदान प्रदान करने के लिए। और मेरे भक्तों के विरुद्ध कोई होगा, मेरा खुद का बेटा भी होगा, तो उसका वध कर दूंगा। एंड भगवान केवल वो बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने किया भी था। जब नर का, हाँ, नर का वो वरादेव का पुत्र था वो, हाँ, वेणा से मित्रता हो गई, नरकासुर बन गया वो एसोसिएशन के कारण। भगवान ने वध किया अपने बेटे का। भगवान बोलते भक्तों के लिए अपने बेटे का वध करने के लिए रेडी है। ये भगवान का कमिटमेंट है भक्तों के लिए। हाँ, और भक्तों के साथ जो कनेक्टेड है, शिवास ठाकुर के घर में मुस्लिम टेलर था, देख। हाँ, मुरारी गुप्ता के घर में जो सिंपल लोग भी थे, सर्वेंट थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने हाईएस्ट चीज दी, जो नादिया के स्कॉलर्स को भी नहीं दिया। 11वें कैंटो में भगवान बोलते हैं उद्धव से, तुम मुझे इतने प्रिय हो, शिव और लक्ष्मी भी इतने प्रिय नहीं है। तो यहाँ पे लक्ष्मी इन द सेंस कि मेरे वाइफ के सेंस में वो बोल रहे थे, तो मेरी वाइफ मटेरियल वो रिलेशन जो है उस सेंस में वो भी मुझे इतना क्लोज नहीं। ये वाइफ के सेंस में जितना मुझे प्योर डिवोटीज पे, भगवान का भक्तों के प्रति बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है। और इसी तरह जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको इतना शांति है, इतना आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका भी भगवान के प्रति वैसे ही कमिटमेंट है। तो शिवास ठाकुर का कमिटमेंट आपको पता है, 3 क्लैप दिन भर चैंटिंग करना, शिवास ठाकुर का कमिटमेंट। ऐसे ही मुरारी गुप्ता का, सबका स्टोरीज है। तो भगवान का भक्तों के प्रति बहुत कमिटमेंट है। अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान बहुत कमिट करते हैं। ये तो इसलिए वो एक रिलेशनशिप है, उसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना हम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। और हम सोचे कि ये संसार में कोई भी दूसरा संबंध हमको संतुष्टि दे दे, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं। वो क्या है, तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी शुड गेट द हैप्पीनेस सीक्वेंस। हाँ, राइट। हाँ, तो हम सब लोग सोचते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल डिजायर को फुलफिल करके हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मटेरियल डिजायर क्या है, एक तो फुलफिल नहीं होती है, इनसैशिएबल और इनन्यूमरेबल। मटेरियल डिजायर का कोई लिमिट ही नहीं है, इनन्यूमरेबल, इतनी ज्यादा मटेरियल डिजायर है, मतलब वो कभी एंड ही नहीं होता है। और इनसैशिएबल, कोई भी डिजायर है जितना उसको फुलफिल करते हैं उतना उसका नीड बढ़ते जाता है। ये इसीलिए ये श्लोक में बताया गया हमको सीक्वेंस रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स सीक्वेंस क्या है कि जब हम भगवान के साथ कनेक्शन, अभी तक संसार के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो भगवान के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ये जब भगवान के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, बुद्धि स्थिर होती है, अपने माइंड को, हाँ, स्पिरिचुअल चीजों में हम लगाते हैं। ये, हाँ, और तो धीरे धीरे क्या है, हम उस हायर टेस्ट है जो उसको अनुभव करते हैं। तो ये मेन कारण है कि लिविंग एंटिटी का डिससेटिस्फैक्शन, जो इतना असंतुष्टि है, उसका मेन कारण क्या है कि हर व्यक्ति को एक हैप्पीनेस का भूख है, उसका आनंद का भूख है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, गलत जगह है। उसको लगता है कि मटेरियल डिजायर फुलफिल होंगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, डेफिनेशन उसके माइंड घुसी हुई। कोई भी मटेरियल डिजायर फुलफिल होगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। और मटेरियल डिजायर क्या, विंड की तरह है, जैसे हवा चलती है, तो हवा चलती है ना तो डिसोरिएंट कर देती है। तो डिजायर्स इसी तरह माइंड और इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब करती है। फिर जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर होती है, जो मटेरियल डिजायर स्ट्रॉन्ग है, उसको वो फुलफिल करने लगता है। ये अब उसमें उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन जब उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसको लगता है कि मुझे अब आई वॉन्ट अ न्यूअर एक्सटर्नल प्लेजर। माइंड क्या बोलता है, आई वॉन्ट अ न्यूअर एक्सटर्नल प्लेजर। ये नहीं बोलता है कि आई वॉन्ट अ स्पिरिचुअल प्लेजर। वो क्या बोलता है, अब मुझे कुछ ही दूसरे एक्सटर्नल प्लेजर की जरूरत है। नया फैशन, नया ड्रेस, नया खाने का ऑब्जेक्ट, नया सॉन्ग, नया मूवी। और इस तरह से लिविंग एंटिटी, हाँ, असंतुष्टि के चैप्टर अपने जीवन में बढ़ाते जाता है। उसको एंड करना है तो क्या है, उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, हमको डिटर्मिनेशन के साथ स्पिरिचुअल लाइफ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा है। यस, एनी क्वेश्चंस, कमेंट? दिस इज 2.66।
यस। क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत है, डिटरमाइन करने की जरूरत है, तभी मतलब हम स्टूडेंट को प्रॉपर कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे है कि हम लेक्चर सुनते रहते हैं क्लासेस और पास के लोग, तो क्लियर कट मतलब रहता है, डिटर्मिनेशन भी रहती है और चलता भी रहता है। एक कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिटर्मिनेशन मतलब हो सकता है कि वो प्रॉपर ना चल रही हो चीजें हमारी, तो इसलिए वो मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहती है, कुछ चीज रहता है कुछ टाइम्स का ऐसा, तो उस टाइम रिमेम्बरेंस भी रहता है, लेकिन वो उस टाइम डिटर्मिनेशन नहीं रहता है, याद भी करते हैं तो वो जो तो देखिए ऐसे मैं आपको बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो जैसे आपका अजितात्मा शुचि सुख का प्रश्न है, कभी कभी डिटरमाइंड रहते हैं, फिर फेज आता है उसमें डिटर्मिनेशन चला जाता है थोड़ा, फिर आता है, फिर डिटर्मिनेशन आ जाता है। हमारी लाइफ में किस चीज को हम हमेशा कर पाते हैं? जो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, इसको समझना चाहिए पहले। हाँ? जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो हम हमेशा कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हैबिट्स डेवलप करने का चैलेंज। ये चैलेंज के लिए हमको एक लाइफस्टाइल चेंज की आवश्यकता है। जैसे जो भी चीज सबकॉन्शियस में चली जाती है वो हम करते हैं। जैसे हम रोज दो तीन टाइम प्रसाद खाते हैं। क्यों खाते हैं? वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, नहीं खाओगे वीक हो जाओगे, मर ही ना जाओ। एकादशी में लगता है यार निर्जला एकादशी पार होगी कि नहीं होगी। मरेगा नहीं व्यक्ति, मेडिकल रिसर्च किया गया है, 60-70 दिन चलता है। अभी क्या है, वो सबकॉन्शियस माइंड में डेफिनेशन चली गई है, हाँ, इसलिए हम रोज खाते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, इसीलिए अच्छी चीजों को सबकॉन्शियस माइंड में डालना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे व्यक्ति जो रोज सोने का जिसका हैबिट पड़ गया, जो भी है, जिस कॉलेज से आता है फिर सोता है, ये मैं गलत नहीं, मैं एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूं कि तो अभी क्या है, 5-6 दिन के बाद उसको अपने आप को वो नहीं करना पड़ेगा, हैबिट लग जाएगी। तो ये पहला चीज है, किसी भी चीज को सब कॉन्शियस में डालना। तो हमको अगर गलत चीज तो जल्दी पकड़ लेते हैं, इट इज इजी टू कम डाउन। अच्छी चीज को सब कॉन्शियस में डालना है तो उसको पुश करना पड़ता है। जैसे आपको मोबाइल 11 बजे के बाद यूज करना है रेगुलरली, तो रोज माइंड में थॉट आएगा इमरजेंसी, तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आपको अच्छी चीज करनी है, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको पुश करना पड़ेगा। आपको दिन में कुछ रीडिंग करना है, कुछ भी आपने अच्छा एक डिसिप्लिन बनाया, मुझे रोज आधा घंटा कीर्तन करना है, तो उसको पुश करना पड़ेगा आपको, पहले समझ गए। अब आप उसको पुश करके डिसिप्लिन कीजिए 1 महीना, 1 महीना तक टॉर्चर रहे, 1 महीना तक आप लेकिन उसको पुश कीजिए। तो मैक्सिमम लोग ये स्टेज पे छोड़ देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। एक्चुअली गुड हैबिट्स लाइफ में आ सकती है, पर ये प्राइस है। 1 महीने तक आप कीजिए, अगर आपको दिन में नहीं सोना है 1 महीना पकड़ लीजिए, 1 महीना जान लगा दीजिए, भगवान फिर आपको बुद्धि दे देंगे। हाँ, ये पहला स्टेप, ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी है कहानी, लेकिन ये पहला स्टेप। 1 महीने तक आपको श्लोका याद करना है, आपको प्रभुपाद बुक अच्छे से पढ़ना है, कोई भी हैबिट आपको डेवलप करनी है, योगा करना है, 1 महीना पहले कीजिए, जान लगा। दूसरा स्टेप, अब क्या होता है, 1 महीने आपने किया, उसके बाद माइंड रिमाइंडर देने लगेगा, अरे पढ़ा नहीं आपने, योगा नहीं किया, ये नहीं किया, माइंड अपने आप रिमाइंडर देगा आप, समझ गए। माइंड अपने आप आपको याद दिलाएगा, क्योंकि अभी आपके सबकॉन्शियस में वो चला गया है थोड़ा। अब लेकिन सबकॉन्शियस में ऐसा नहीं है कि जन्मों से चला गया है, 1 ही महीने से गया है, वो गलत हैबिट्स की तरह इतना अंदर नहीं गया है, थोड़ा ही अंदर गया। तो क्या है, अब जब भी प्रेसिंग टाइम होगा, डिफिकल्ट टाइम आएगा, तो दूसरा चैलेंज आएगा। अभी कोई बहुत शेड्यूल टाइट है, कभी कैंप आ गया, कुछ यात्रा आ गया, कुछ आपको घर में जाना है, एग्जाम आ गया, समझ रहे हैं, ट्रैवल है, तो उस समय माइंड
उस समय आपका टाइट हो गया शेड्यूल, तो उस समय मान ले चलो यार अभी तो बहुत टाइट है, छोड़ो, वापस तो कर ही रहा हूँ मैं, रोज कर रहा हूँ। तो ये टाइम पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अभी सपोज आपने 1 महीने के बाद, आप 1 महीने 2 महीने से रेगुलर कर रहे हैं, 2 महीने के बाद आपका कोई यात्रा आया, कुछ कैंप आ गया, एग्जाम आ गया, 6 दिन बहुत टाइट है। अब ये 6 दिन में पहले दिन आपने मिस किया, माइंड रिमाइंड कराएगा। दूसरे दिन आपने मिस किया, माइंड रिमाइंड कराएगा। तीसरे दिन आपने वो चीज मिस की, माइंड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, रिमाइंड कराएगा। चौथे दिन आपने मिस किया, आपने 5-6 दिन वापस से मिस किया, वापस आप आ गए बैक टू स्क्वायर। समझ गए? वापस आप बैक टू स्क्वायर आ गए, अब आप भूल गए वो चीज। इसीलिए देखिए, जैसे प्रभुपाद बुक रीडिंग जैसे कोई रोज नहीं करता है, तो जब लोग छोड़ते हैं ना, प्रभुपाद बुक रीडिंग छोड़ते हैं, तो उनको याद, छोड़ते हैं फिर उनको 1 महीने बाद याद आता है यार मैंने 1 महीने से ही नहीं कर रहा हूं मैं, कैसे 1 महीना हो गया। हाँ, हाँ, पता नहीं चला कि माइंड रिमाइंड कराना बंद कर देता है। जैसे आप 1 महीने रेगुलर कर रहे हो, उसके बाद 3-4 दिन माइंड याद दिलाता है। तो ये जो पीरियड है, पहला स्टेप है 1 महीना का डिसिप्लिन। दूसरा स्टेप है उसके बाद का जो पीरियड है, उसमें चीज को जीरो मत होने दो। अब माइंड क्या बोलता है, अब जैसे एग्जाम है, कुछ है, बहुत टाइट है शेड्यूल, यात्रा है, अरे भैया तुम इसमें क्या पढ़ लोगे, पढ़ रहे हो कुछ अंदर तो जा नहीं रहा है, सुन रहे हो कुछ अंदर तो जा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप करते रहो, वो ब्रेक मत होने दो। एक बहुत टाइट शेड्यूल है, आप रोज 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते थे, अब आधे आधे घंटे में क्या हो जाएगा, नहीं, जीरो मत होने दो। ये दूसरा स्टेप, उसको जीरो मत होने दो, एटलीस्ट कुछ लेवल तक तो करो। तो उसके बाद ये फेज जाएगा, वापस से आपका नॉर्मल फेज आएगा, अगेन यू विल पिक अप बिकॉज यू हैव नॉट लॉस्ट द हैबिट। तो मोस्ट पीपल डोंट वांट टू पे द प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टेज, एंड सम पीपल व्हेन दे पे द प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टेज बट दे मिस इन द सेकंड स्टेज। ऐसे आप कोई भी अच्छा हैबिट डेवलप कर सकते हैं, धीरे धीरे कोई भी अच्छा हैबिट डेवलप कर सकते हैं। ये पीरियड में तीसरा चैलेंज व्यक्ति को आता है, यस टू अवॉइड सिन एंड ऑफेंसेस। क्योंकि अगर सिन और ऑफेंसेस करता है तो डिटर्मिनेशन वीक हो जाता है, तो वो कर नहीं पाता है। ठीक। तो इसमें इस केस के दौरान दो जो चैलेंजेस मुझे अनुभव होते हैं, एक ये रहता है कि क्योंकि एक नया हैबिट बिल्डअप कर रहे हैं, तो जो पहले के हैबिट्स रहे हैं वो बार बार फोर्स करते हैं ताकि वो मतलब उस बीच में मतलब कि वो हैबिट को मेंटेन ना कर लें। इसीलिए तो बोल रहा हूँ उतना डिटर्मिनेशन चाहिए। अभी उसमें क्या आपको हेल्प करता है, इन्वायरमेंट और एसोसिएशन। तो अभी आप डिवोटीज है, इन्वायरमेंट तो ऑलरेडी है, और अगर आपका कुछ पॉजिटिव एसोसिएशन है तो हेल्प करेगा, और एसोसिएशन नहीं है तो आप प्रे कीजिए, ग्रेट सोल के इंस्ट्रक्शंस पे मेडिटेट कीजिए, वो भी एसोसिएशन। तो मुझे एक ऐसा भी आता है कि माइंड कंtemplate करने लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी करते हैं, साथ में कुछ मटेरियल एक्टिविटी भी करते हैं, बोलता है कि इतना पैसिनेट क्यों, मतलब ऐसे माइंड बोलता है, वो एग्जांपल देता है कि हम जैसे डिवोशनल प्रैक्टिस करें तो इतना ज्यादा पैसा होने की क्या जरूरत है, ऐसा मतलब अननेसेसरी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए, वी हैव टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ कंसिस्टेंटली डूइंग राइट थिंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। जनरली क्या होता है, पहले के समय में लोगों को बड़ा विश्वास रहता था, कलयुग में विश्वास बड़ा कमजोर है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे 3 दिन तुलसी महारानी को पानी डाला, कुछ हो तो है नहीं रहा। हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे नहीं पूछने लगते, बोले तब से जब कर रहा हूँ, तब से ऐसे बोलता है कि वो कल सतयुग से जब कर रहा है। कंसिस्टेंटली सही चीज को आप थोड़े टाइम कीजिए। हम लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, इसीलिए धैर्य बोला गया है। क्या है, जैसे कोई चीज किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ आया, हम लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसलिए मैं आपको लाइफ टाइम भी नहीं बोल रहा हूँ, 1 महीना, 1 महीना कुछ करो। और इसलिए हम छोटा छोटा हैबिट से स्टार्ट करते हैं। You start with some good habit, small habit, but it will give you a lot of boost. Consistently doing right thing for some period of time, तब आप उसको अनुभव कर सकते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है। अब हमने जब वो किया ही नहीं है तो हमको क्या पता है।
आप 1 महीने का शेड्यूल रखिए। आज 25 मार्च है, 25 मार्च से 25 अप्रैल तक रोज लिखिए। कोई भी एक अच्छी चीज जो आप डेवलप करना चाहते हैं उसको कीजिए 1 महीने, फिर देखिए हो जाएगा। वो 1 महीने आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा उसके लिए। वो 1 महीने वो हैबिट को करने के लिए कभी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े 1 महीने, भगवान से प्रार्थना करना पड़े, तो आपको 1 महीने का एनर्जी लगाने का उसका इफेक्ट दिखेगा। फिर ऐसे जब आप कुछ हैबिट डेवलप करने लगेंगे आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा देन थिंग्स बिकम फास्ट। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। यस। अभी बताया कि आप जो कृष्णा प्रभु जी। जो डिसाइपल भी हैं, घर में सर्वेंट्स थे, मुस्लिम घर भी थे, वो चैतन्य महाप्रभु सत्ता ये सिंह दिया, तो वो क्या चीज दिए थे उनको। एंड सेकेंड शिवास ठाकुर जी के 3 फ्लैट्स जो चेंजेस। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने सर्वेंट को हाईएस्ट थिंग क्या दिया, लव ऑफ गॉड हेड, गोलोकेर प्रेम धन हरे राम संकीर्तन। ठीक है। और शिवास ठाकुर का स्टोरी नहीं पता है आपको? 3 बार क्लैप करते थे वो। उनको हरिनाम पे इतना विश्वास था कि हरिनाम करूंगा सब हो जाएगा। गृहस्थ थे, बच्चे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने शिवास से बोला, शिवास तुम गृहस्थ हो तो तुमको कुछ करना चाहिए, कुछ काम करते नहीं हो दिन भर हरिनाम। हाँ कुछ काम करना चाहिए ना। शिवास ठाकुर बोले मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो मुझे कुछ आता नहीं है ज्यादा। ये तो बोले कुछ नहीं आता है, भिक्षा मांगो। बोले नहीं भिक्षा नहीं मांगूंगा। बोले वो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? तो 3 बार क्लैप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले ये क्या? बोले मैं 3 बार क्लैप करता हूँ, इतने में सब अरेंजमेंट हो जाता है। ये हाँ। बोले अगर नहीं हुआ तो? बोले अगर पहली बार क्लैप किया नहीं अरेंजमेंट हुआ सपोज, भूखा रह जाऊंगा उस दिन, फास्टिंग हो जाएगा, फास्टिंग कर लूंगा। दूसरी बार क्लैप किया, फिर दूसरा क्लैप, तभी भी अरेंजमेंट नहीं हुआ तो उस दिन भी पेट में कुछ गीला कपड़ा बांध के उस दिन भी। तीसरे क्लैप में भी नहीं हुआ तो पत्थर बांध के गंगा में डूब जाऊंगा। पत्थर बांध के गंगा में डूब जाऊंगा। लंबा स्टोरी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पत्थर बांध के क्यों डूबने है? पत्थर बांध के क्यों? क्योंकि आपको पता है जब कोई डूबता है तो बॉडी ऊपर आ जाती है। तो बोला मैं पत्थर बांध के डूबूंगा क्यों? क्योंकि मेरी मृत्यु होगी, लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये देखो ये चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, हरिनाम लेता था, देखो क्या दशा हुई इसकी। एंटी प्रीचिंग होगा। हाँ, इसीलिए मैं पत्थर बांध के। चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम पे विश्वास देखते हैं शिवास ठाकुर का, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हो सकता है लक्ष्मी, ऐसा समय आ जाए कि लक्ष्मी को भी घर घर जाके भीख मांगना पड़े, लेकिन शिवास के घर पे कभी कमी नहीं होगी। वो शिवास ठाकुर का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रीचिंग। लास्ट ईयर वी कुड नॉट प्रॉपरली डू इन DDU. DDU was the college Srila Prabhupada came. गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जब कानपुर में आए थे, महाराज ने बोला ये मेरा पर्सनल अनुभव है, वॉट एवर श्रील प्रभुपाद वांटेड हैज हैपेंड। कानपुर टेम्पल के ओपनिंग में जब आए थे, जो भी प्रभुपाद जी चाहते थे वो हुआ है। So Prabhupada was here in Gorakhpur. Prabhupada chanted first Radha Madhav here. Prabhupada historic letter from here. Prabhupada stayed 1 month here. He installed DTs here, like that. So it's a very, very special place. And I was talking to Radheshyam Prabhu this time. Prabhuji also told me, Gorakhpur is a very spoken place. Spoken place means कुछ जगह है जिसके बारे में प्रभुपाद जी ने बोला है। मायापुर के बारे में बहुत बोला है, जुहू के बारे में बहुत बोला है। ठीक है। ऐसे गोरखपुर है, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत बोला है, स्पोकन प्लेस। And we have an opportunity to offer some service. So you all can pray whatever pleases Srila Prabhupada.
we can do our role. Hare Krishna. Shri Prabhupada.